अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। काल चक्र के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बाल ज्योतिषाचार्य अभिज्ञ आनंद के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों पर जो उन्होंने वर्ष 2024 के लिए की हैं। अभिज्ञ आनंद वही ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने कोरोना महामारी पर काफ़ी पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो 2024 एवं 2025 के लिए उन्होंने क्या ज्योतिष गणना की है, अब इसी पर चर्चा करते हैं। अभिज्ञ आनंद ने वैदिक ज्योतिष गणना के सिद्धांतों की सहायता लेते हुए कहा है कि वर्ष 2024-25 को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने बताया है और इसे भविष्य में टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा उनका कहना है कि 2024 और 25 का जो वर्ष है, इसमें जो घटनाएं होंगी वो भारत समेत संसार भर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। अभिज्ञ के अनुसार निकट भविष्य में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उनका कहना है कि अगले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से 2024 से 2025 तक के बीच में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है, जिसकी आग बुझाना इतना सरल नहीं होगा। अभिज्ञ का कहना है कि भारत के बड़े अधिकारियों और नेताओं के जीवन पर भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा है और वे किसी भी समय किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। 2024 में चंद्रमा की महादशा का अंतिम समय भारत में एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले 7 वर्षों तक देखा जाएगा। उनके अनुसार वर्ष 2002 में जिस प्रकार से देश में दंगे भड़के थे, वैसे ही दंगे फसाद होने की आशंका 2024 में भी उन्हें दिखाई दे रही है। इसी के साथ अभिज्ञ ने 2025 में भारत में एक बड़ा नरसंहार होने की भी आशंका व्यक्त की है। इसी के साथ ही साथ भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए नए शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों का परीक्षण भी किया जाएगा, जिसके बाद भारत संसार के शक्तिशाली देशों में सम्मिलित हो जाएगा। यदि अभिज्ञ की ज्योतिष गणना पर विश्वास करें तो 21 मार्च के बाद भारत में काफ़ी हिंसा भड़क सकती है, जो कि धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जाएगी। इसी दौरान देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे, तो इस हिंसा के बाद देश का वातावरण काफ़ी संवेदनशील हो सकता है। ग्रहों की स्थितियां भी भारत में राजनीतिक अस्थिरता एवं हिंसा का संकेत दे रही हैं। अभिज्ञ का कहना है कि देश को स्वतंत्र कराते समय जानबूझकर ऐसे समय का चुनाव किया गया था जिससे कि भारत स्वतंत्रता मिलने के बाद वर्षों तक पिछड़ा ही रहे, और इसी कारणवश भारत जो है 50 वर्षों तक पिछड़ा ही रहा। लोकसभा चुनाव के बाद अगले 6 माह सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हिंसा के बाद उपजी स्थिति को संभालना सरकार के लिए बहुत कठिन काम होगा। तो दर्शकों, यदि अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाए तो लोकसभा चुनाव से पूर्व ही हिंसा आरंभ हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता कानून को देश भर में लागू करना चाहेगी, जिसका चौतरफा विरोध आरंभ हो जाएगा। आम लोग विरोध करें या ना करें, लेकिन राजनीतिक दल इस स्थिति का लाभ उठाकर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करेंगे और ऐसी स्थितियां अभी से दिखाई देने लगी हैं। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, किसी के भड़काने या उकसाने पर आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो कि संविधान और कानून के विपरीत हो। तो रखें अपनों का ध्यान और हर पल रहें सावधान, क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा हम आपको सावधान करते हैं आने वाले समय के प्रति। वैसे भी चुनाव के वातावरण में अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं प्रसारित होंगी, तो इससे आपको बचकर रहना है, और यदि विरोध भी करना है तो संविधान और कानून की सीमा में रहकर ही करना है। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध ये भी करेंगे कि यदि आपको किसी भी विषय पर कार्यक्रम देखना है तो इसकी सूचना भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें दे सकते हैं। तो इसी अनुरोध के साथ हम एक बार आपसे पुनः कहेंगे कि अब चूँकि हमारा चैनल लगभग 8.25 लाख दर्शकों तक पहुंच चुका है, तो हम चाहेंगे कि अब इसे आप कम से कम 10 लाख की दर्शकों तक की सब्सक्राइबर की संख्या तक पहुंचाने में हमारा सहायता करें, क्योंकि चैनल 7 वर्षों से चल रहा है और 7 वर्ष में हम अभी तक 10 लाख दर्शकों की संख्या भी पार नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अब हमें 10 लाख की सीमा तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाएं, ताकि हमारा उत्साहवर्धन भी हो और हम आप सभी दर्शकों की एक बड़ी संख्या के माध्यम से सनातन धर्म के प्रसार में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विशेषज्ञों के साथ और उनकी भविष्यवाणियों के साथ। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। मिलते हैं बहुत शीघ्र। धन्यवाद। नमस्कार।